हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का एक नया क्वेश्चन, इंसर्ट डिलीट एंड गेट रैंडम। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, देन उसके बाद उसका लॉजिक, फिर कोड करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इम्प्लीमेंट द रैंडम साइज्ड क्लास। हमको रैंडमाइज्ड सेट क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके अंदर हमको चार मेथड दिए गए हैं, रैंडमाइज्ड सेट और bool insert and bool remove एंड int get random। तो randomize सेट में क्या करना है, हमको जो हम सेट क्रिएट करेंगे उसको इनिशियलाइज करना है हमको। और इंसर्ट में क्या करना है, हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसको इंसर्ट करके ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि इसका डेटा टाइप बूल टाइप का है, रिटर्न टाइप सॉरी, वो बूल टाइप का है। अगर प्रेजेंट है पहले से ही तो हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि वैल्यू प्रेजेंट है, क्योंकि सेट में हम लोग क्या करते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से। सो बूल रिमूव और सेकेंड मेथड, नेक्स्ट मेथड है बूल रिमूव। इसमें क्या करना है कि अगर हमारा आइटम प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करके ट्रू रिटर्न करना है। अगर हमारा आइटम प्रेजेंट नहीं है तो हम सीधा उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एंड द नेक्स्ट मेथड है गेट रैंडम। इसमें क्या करना है, हमको कोई भी सेट में से एक रैंडम वेरिएबल सिलेक्ट करना है, उसको रिटर्न करना है। और जो हम रिटर्न करेंगे, इसमें क्या होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, ईच एलिमेंट मस्ट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रिटर्न। तो जो हम रिटर्न करेंगे सारे एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। चलिए अब हम लोग लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं। तो देखते हैं कि हमको फर्स्ट एग्जांपल दिया गया, सबसे पहले क्या बोला गया, रेंडमाइज सेट। तो हमको इनिशियलाइज करना सेट। चलिए हम ऐसे बना लेते हैं कि हमने एक सेट इनिशियलाइज कर लिया। फिर क्या बोला गया, इंसर्ट। ये हमारा जो ये वैल्यू है वो ये इंडिकेट कर रही है। फिर उसने बोला इंसर्ट, कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, फर्स्ट। तो हमने मान लो यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया। फिर उसने बोला रिमूव, अभी कौन सा एलिमेंट रिमूव करना रहेगा, दो। बट हमारा दो तो है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बेसिकली जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो हमारा आउटपुट में नल स्टोर होगा। हम्म, और फिर जब हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया तो ट्रू। और फिर जब हमने रिमूव कॉल किया, रिमूव हुआ। और इसमें से दो रिमूव करना, बट दो हमारा प्रेजेंट नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारा इंसर्ट कॉल हुआ और उसमें हमको इंसर्ट क्या करना है, दो। तो अभी ये इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि दो है नहीं हमारे पास, तो ये हमारा ट्रू हो गया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आएगा गेट रैंडम। तो हम कोई भी रैंडम इसमें से एलिमेंट चूज कर लेंगे यहाँ पे, या तो हमारे पास एक हो जाएगा या वैल्यू दो हो जाएगी। फिर हमारा आया रिमूव। अभी रिमूव में क्या कॉल हुआ, वन, क्योंकि ये गेट रैंडम के लिए ये कॉल होगा, ये वैल्यू दे रिमूव में वन। तो उसने क्या किया, वन को रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी हमारा अवेलेबल है तो रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, ट्रू। अभी नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट क्या करना है, टू। तो हमने फिर से यहाँ पे चेक किया इंसर्ट करने को, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रू। तो हमारा पहले से अवेलेबल है तो इसको इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हमारा फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद है हमारा गेट रैंडम। गेट रैंडम के लिए ये वैल्यू है, तो हमारा अवेलेबल कौन सा है, दो। तो गेट रैंडम में हम दो अवेलेबल कर लेते हैं। जब हम मैच करते हैं आउटपुट के साथ, पहला नल है, नल है। दूसरा ट्रू है, ट्रू है। तीसरा फॉल्स है, फॉल्स है। फिर ट्रू है, ट्रू है। फिर हमारे ने बोला रैंडम में एक, जब हमारे पास दो एलिमेंट थे दोनों में से कोई भी रिटर्न हो सकता था, तो अभी यहाँ पे दो है, वन भी हो सकता है तब भी ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर टू है। तो देखा हमारा ये लॉजिक होगा। चलिए हम लोग कोड करते हैं। हमने क्या किया, तो हमको दो चीज़ें चाहिए रहेंगी, मैप और हमको चाहिए लिस्ट। तो हमने क्या किया, मैप ले लिया और एक हमको चाहिए लिस्ट, तो हमने एक लिस्ट ले ली। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, रैंडमाइज सेट। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे न्यू हैश मैप। तो इसको हमने
यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे लिस्ट के लिए करेंगे न्यू एरे लिस्ट। तो हमने दोनों को इनिशियलाइज कर लिया है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंसर्ट मेथड है तो इसका कोड लिखेंगे। तो इंसर्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि वो हमारा मैप में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो हम उसको रिटर्न फॉल्स करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको इंसर्ट करेंगे मैप में और लिस्ट में डाल देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने देखा इफ एमपी डॉट कंटेंट्स की, एक हमारा ये मेथड होता है कंटेंट्स की। इसमें क्या होता है कि अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो देखा, अगर ये प्रेजेंट है तो हमने क्या किया, रिटर्न फॉल्स। अगर ये ट्रू आ जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि उसमें पहले से अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो सिंपली क्या करेंगे, हम लिस्ट में अपनी वैल्यू पहले ऐड कर देंगे। हमने वैल्यू अपनी ऐड कर दी, देन उसके बाद हमने मैप में पुट कर दिया जो हमारा वैल्यू आया था। और क्या करेंगे, उसका किस इंडेक्स पे डाला। तो हमारा लिस्ट का साइज क्या हो गया। अभी जैसे पहला एलिमेंट देखते हैं कि 1 इंसर्ट करना है। जैसे 1 इंसर्ट करना, 1 इंसर्ट करेंगे तो पहला लिस्ट का साइज क्या हुआ, 1। लेकिन हमारा किस इंडेक्स पे होगा, साइज -1 होता है ना। तो लिस्ट डॉट साइज -1, इस इंडेक्स पे हमने उसको इंसर्ट किया था। और जब ये पूरा हो जाएगा तो हम सिंपली इसको रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हमारा इंसर्ट हो गया। तो ये हमारा पूरा कोड हो गया इंसर्ट के लिए। तो ऐसे हम लोग पूरा लिखेंगे कोड रिमूव के लिए। अब रिमूव में क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि हमारा वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम मैप में चेक करेंगे कि कंटेंट्स की जो हमने हमने वैल्यू भेजी है उस की से कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तभी हम उसको रिमूव करेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो सीधा हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है। तो उसका हमको इंडेक्स चाहिए, जो कि इंडेक्स हमारा कहाँ से मिलेगा, कि किस इंडेक्स पे हमने उसको वैल्यू रखी है। तो वो हमारे मैप से मिलेगा, क्योंकि मैप में हमने क्या किया था कि वैल्यू स्टोर की थी और उसका इंडेक्स स्टोर किया था। जो इंडेक्स था हमारा, वो लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे स्टोर किया था उसका नंबर था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंडेक्स निकाल लेंगे mp डॉट गेट की। तो इसकी की अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो हमारा इंडेक्स होगा। तो वो हमने इंडेक्स निकाल लिया। फिर हमको एक की चाहिए रहेगी, क्योंकि हमको अपडेट करना पड़ेगा ना इस इंडेक्स पे वैल्यू। तो हमने क्या किया कि जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि हमने इसको 2 को रिमूव किया था और 2 का इंडेक्स था हमारा 1। कहाँ गया, हम समझ आते हैं। जैसे यहाँ पे 2 था और इसका हमारा लिस्ट में इंडेक्स था 1। अभी हमको इसको रिमूव करना है। तो हमको जब रिमूव करेंगे तो एरे में हमको अपडेट करना पड़ेगा ना कि 1 नंबर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू अभी होगी। तो उसको अपडेट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिस्ट डॉट गेट करेंगे कि हमारा अपडेट कर देंगे, जो लास्ट एलिमेंट हमारा लिस्ट का होगा उसको हम यहाँ पे इस मैप के इस इंडेक्स पे डाल देंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम लिस्ट डॉट सेट कर देंगे लिस्ट में इस इंडेक्स पे हमने लास्ट वैल्यू को लिस्ट की सेट कर दी उस इंडेक्स पे। अभी क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, मैप में हम वैल्यू पुट कर देंगे कि जो हमारी वैल्यू है लास्ट इंडेक्स, जो एरे की लास्ट वैल्यू थी कि उसको हम पुट कर देंगे। और किस इंडेक्स पे करेंगे, जो हमने गेट किया। ठीक है। अभी क्या करेंगे, सिंपल हम सो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देंगे, लिस्ट डॉट साइज -1। और उसके बाद हम मैप में से वो की जो हमको भेज दी थी कि इस एलिमेंट को रिमूव करना, उसको सिंपली रिमूव कर देंगे। इतना होने के बाद हम उसको रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हमारा ऑपरेशन सारे कंफर्म हो गए हैं। कि हमने उसका उसका इंडेक्स निकाला, उसका फिर की निकाला, उसको लिस्ट में अपडेट किया उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी, और हमने मैप में भी अपडेट किया। और सिंपल से जो लास्ट एलिमेंट था हमारा लिस्ट का उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि वो हमने इस इंडेक्स पे सेट कर दी पहले से ही यहाँ पे। और सेम चीज हमने क्या किया, जो हमारी वैल्यू भेजी गई थी उसको मैप से रिमूव किया, रिटर्न फॉल्स कर दिया। ये हमारा हो गया रिमूव के लिए। अभी गेट रैंडम, इसमें हमको रैंडम वैल्यू चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमारा एक रैंडम
डेटा टाइप होता है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक इन कर लेंगे, हम ले लेंगे रैंडम, एक रैंड करके ले लिया हमने। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। अभी इससे क्या होता है कि इससे हम रैंडम कोई भी वैल्यू फेच कर लेंगे अपने सेट से। तो हमने क्या किया, हमने उसका इंडेक्स निकाला कि रैंड से, कि उसका नेक्स्ट फंक्शन ये वाला मेथड कॉल करके, कि हमने इसको दे दिया लिस्ट डॉट साइज, कि ये हमारी लिस्ट है, इसमें से कोई भी हमारा एक रैंडम एक इंडेक्स हमको चाहिए, निकाल के दे दिया उसने। और फिर हमने क्या किया, लिस्ट से उस इंडेक्स के अगेंस्ट जो भी वैल्यू थी उसको रिटर्न कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारे लिस्ट में जो भी रैंडम इंडेक्स हमारा सिलेक्ट होके आएगा, तो उसको हम सिंपली रिटर्न कर देंगे कि उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा टोटल कोड। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। अभी क्या इशू आया, ओके। तो इसमें क्या हुआ, अच्छा सॉरी, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, हमने की दे दिया, की नहीं देना चाहिए था, हमको वैल्यू देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट हम उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं, इसलिए। अभी देखो हमारा एक्सेप्ट हो गया है। चलो अब इसको हम सबमिट करते हैं। अभी देखो हमारा कोड सक्सेस हो गया है।